यू आप सब लोग बेटा ज्वाइन हो गए हो, बहुत अच्छी बात है। हम टेंथ ठीक है बेटा। अब हम बेटा पढ़ रहे थे किस चीज के बारे में आपको पता है? हम पढ़ रहे थे टेंस के बारे में। प्रीवियस क्लास में टेंस के बारे में पढ़ रहे थे ना हम लोग। ठीक है। और प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस हम कवर कर चुके थे। ठीक है, मैं होमवर्क भी दिया था, मैं देख सकता हूँ आप मैसेज कर रही हो यहाँ पर। बिल्कुल बेटा मैंने होमवर्क दिया था, बट वो होमवर्क आज सुबह चेक हो जाना चाहिए था क्योंकि सुबह में ही क्लास चलती है इंग्लिश की। की वजह से क्लास नहीं ले पाया था, तो मैं उस क्लास को अब इवनिंग में रख दिया हूँ। मतलब इस समय मैं क्लास ले रहा हूँ। तो बेटा अभी होमवर्क की बात नहीं करते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, फिर हम इस बारे में बात करेंगे कल सुबह। ठीक है, होमवर्क जो मैंने दिया था कल सुबह मैं इसके बारे में बात करूंगा, होमवर्क के बारे में। अभी हम पढ़ लेते हैं, ठीक है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? हम बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव सेंटेंस पढ़ चुके थे, और इंटेरोगेटिव टाइप फर्स्ट भी पढ़ चुके थे, और टाइप सेकंड भी पढ़ चुके थे मेरे ख्याल से। क्या मैं सही हूँ? किसी को कोई दिक्कत है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के? ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ओके, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में किसी को दिक्कत नहीं है ना? तो क्या, तो फिर क्या इसका रिवीजन किया जाए कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पर आगे बढ़ा जाए? आगे बढ़े प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पे। चलो ठीक है बेटा। अगर किसी को किसी भी समय समस्या होती है तो वो बच्चा हमसे पूछ सकता है समस्याओं के बारे में, ठीक है? ओके, देखो बेटा हम पढ़ रहे हैं अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, ठीक है। ओके, 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 ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। देखो इसकी स्पेलिंग सबको आती है ना? अगर नहीं आती है तो सब लोग लिख लीजिएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, इसको शॉर्ट फॉर्म में पी सी और टी लिखा जाता है, पी सी टी। ठीक है, पी फॉर प्रेजेंट, सी फॉर कॉन्टिन्यूअस, टी फॉर टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के संदर्भ में। ठीक है, जब टेंस की बात हो रही हो और पी सी टी लिखा हो, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस भी हो सकता है बाय द वे, लेकिन इंस्ट्रक्शन अभी यहाँ पर पी सी टी का मतलब आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस से भी ले लीजिएगा। ठीक है, इसको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस मानकर ही चलिएगा जब कभी मैं पी सी टी लिख रहा हूँ। खासकर अभी हम प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो पी सी टी का अर्थ प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस ही होगा। देखिए इंग्लिश, जब किसी इंग्लिश सेंटेंस में, जब किसी इंग्लिश सेंटेंस में आइडेंटिफिकेशन बता रहे हैं, जब किसी इंग्लिश सेंटेंस में आपको, इंग्लिश सेंटेंस में पहली बात इज, एम, आर, जब किसी इंग्लिश सेंटेंस में आपको इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में दिख जाए, तो आप ये बात सोच लीजिएगा कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है। जरूरी नहीं है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो। अगर आपको इज, एम, आर किसी सेंटेंस में दिख रहा है तो जरूरी नहीं है बेटा कि वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो। आप सतर्क रहिए। अगर आपको इज, एम, आर किसी इंग्लिश सेंटेंस में दिख रहा है तो आप इस बात के लिए अलर्ट हो जाइए कि यहाँ पर एक संभावना है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो सकता है। ओके, लेकिन अभी आप गारंटी मत दीजिएगा इज, एम, आर केवल देख लेने मात्र से कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पर, जब इज, एम, आर के साथ वर्ब आए और वर्ब में क्या लगा हुआ हो, आई एन जी, ओके, तब आप 100% श्योर हो जाइए कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस, यस बेटा कंटीन्यूअस टेंस है। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। कब श्योर, कब आप श्योर होंगे, पक्का हो जाएंगे, कब आप पक्का
पूर्ण तरीके से कह देंगे कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। और हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज, वर्ब में आईएनजी हो बेटा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब क्या हो, इज, एम और आर। जैसे आप यहाँ पर, जैसे, ओके, मैं यहाँ पर अब क्लियर कर रहा हूँ, कंफ्यूजन आप लोग मत रखिएगा। जैसे ही इज गुड बॉय, और ये बोला बच्चा दूसरा एग्जाम्पल, आई एम अंश। बेटा आई एम अंश और ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय और आई एम अंश, ये दोनों के दोनों सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। ये दोनों के दोनों सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस नहीं है। क्यों नहीं है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस? क्योंकि बेटा ध्यान दो, आईएनजी किस में जुड़ता है, वर्ब में। इन दोनों सेंटेंस में वर्ब है ही नहीं, इन दोनों सेंटेंस में वर्ब नहीं है। समझ में आया? तो इन दोनों सेंटेंस में वर्ब नहीं है और वर्ब में कहीं आईएनजी नहीं जुड़ा हुआ है। जब वर्ब है ही नहीं तो आईएनजी जुड़ेगा क्या? ये दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में नहीं है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा देखना, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग। यहाँ पर आपको एम मिला, बिल्कुल एम मिल गया। आपको वर्ब मिला, बिल्कुल वर्ब है रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, रीड भी मिल गया। हमको हेल्पिंग वर्ब क्या मिला, हेल्पिंग वर्ब एम मिल गया। वर्ब मिला, बिल्कुल वर्ब रीड मिल गया। क्या हमको रीड में आईएनजी मिला? अब बताओ क्या हमको वर्ब